डार्विन को इंस्पिरेशन विष्णु पुराण से मिली थी। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जानते हैं आप? विज्ञान कहता है कि जीवन की शुरुआत पानी से हुई थी और पुराण के अनुसार विष्णु जी का पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जो कि मछली का अवतार था। फिर विज्ञान ने बताया कि जीवन पानी से निकलकर जमीन में आया, यानी कि एक ऐसा जीव पनपा जो पानी के अंदर भी रह सकता था और पानी से बाहर जमीन में भी। यही चीज तो पुराण हमको पहले ही बता दिए थे भाई, विष्णु जी के सेकंड अवतार के जरिए, जो कि था एक एम्फीबियन का अवतार, यानी कि एक कुर्म अवतार, कछुए का अवतार। पानी के अंदर भी जी सकता था, जमीन में भी। फिर विज्ञान बताता है कि जीव एम्फीबियन से मैमल्स में यानी स्तनधारी जीव में तब्दील हो गए। अरे भाई, पुराणों में तो पहले ही बता दिए थे ना, विष्णु जी का तीसरा अवतार वराह अवतार, जो कि डार्विन थ्योरी के साथ मैच किया जाए तो मैमल ही था। फिर डार्विन साहब बताते हैं कि जीव मैमल से पार्शियली बायपेडल प्राइमेट्स में तब्दील हो गए, यानी कि इस दुनिया में ऐसे लोग पनपे जो आधे मनुष्य और आधे जानवर होते थे। और आपको तो पता ही है भाई, मैं कौन से अवतार की बात कर रहा हूँ, विष्णु जी के नरसिंह अवतार, जो कि आधे शेर और आधे मनुष्य थे। फिर आगे चल के डार्विन भैया बताते हैं कि इंसान आधे मनुष्य आधे जानवर से होमिनिड ड्राफ्ट बने, यानी कि ऐसे जीव जो पूरे मनुष्य की तरह दिखते थे, हाइट में छोटे थे लेकिन हाईली इंटेलिजेंट थे। और विष्णु जी के पांचवें अवतार वामन अवतार के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है भाई। फिर डार्विन जी ने बताया कि मनुष्यों की थोड़ी हाइट बढ़ गई, अब वो पहले की तरह बौने नहीं रहे और अब वो बन गए होमो इरेक्टस, यानी कि अब वो पूरी तरह से एक विकसित और ताकतवर इंसान बन चुके थे। वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके थे कि अपने पास फरसे जैसे हथियार भी रखते थे। और विष्णु पुराण में भगवान परशुराम के अवतार को आप देख लो, क्या वो अत्यंत बलशाली और पूरी तरह से विकसित मनुष्य नहीं थे? फिर डार्विन अंकल जी बताते हैं कि इंसानों का थोड़ा सा और एवोल्यूशन हुआ और इंसानों की एक नई प्रजाति इस दुनिया में पनपी, जिसने मॉडर्न दुनिया की पहली नींव रखी, जिसे होमो सेपियंस नाम से पूरी दुनिया जानती है। ऑब्वियसली जो हमारे एग्जैक्ट पूर्वज थे। और विष्णु पुराण में बिल्कुल यही वर्णन भगवान विष्णु के 7वें अवतार का मिलता है, श्री राम जी का। कुछ भी कहो, विज्ञान जितना भी बड़ा बन जाए, सनातन के कंसेप्ट से निकल के बाहर कुछ नहीं बना सकता, कुछ इन्वेंट नहीं कर सकता। जानकारी अच्छी लगी है ना, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख के इस वीडियो को इतना शेयर करना कि दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए जीव की आंखें खुल जाए।